हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज हम दोस्तों जो एक्सरसाइज 3.5 है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे का पहला देखेंगे। ठीक है, चौथे का पहला दोस्तों प्रॉब्लम सम्स हैं सारे के सारे, बहुत लेवल वाले प्रॉब्लम सम्स हैं दोस्तों। विदाउट फंडा फोकस आपको अंडरस्टैंड करना मतलब बहुत ही तकलीफ होगी। सो जस्ट आई एम गोइंग टू टेक अ फंडा फोकस फॉर दैट। मैं क्या बोल रहा दोस्त, बस मैं बोलता वो सुन जा। लाइफ सेट है, लाइफ सेट है। चल आ जा। देखिए, एक टैक्सी है, ये पहले मैंने चला चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले के वीडियो देखते नहीं और डायरेक्ट इसमें कूद पड़ते हैं, फिर बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। अरे भाई, कैसे समझ में आएगा? चल आ जा। एक टैक्सी है, टैक्सी में आपको पता है फिक्स चार्ज होता है। आपने टैक्सी रुकवाई मतलब, और थोड़ा अंदर बैठे 1 मिनट आगे जाके उतर गए ना, आपको कितने 50 रुपये देने ही देने हैं। वो फिक्स चार्ज है, ठीक है। और टैक्सी वाला फिर आप अंदर बैठ गए तो 1 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का मान ले कि 5 रुपया बोल रहा। सस्ता है भाई टैक्सी, हाँ कर लेना चल। 1 किलोमीटर का 5 रुपया बोल रहा है, और तू मान ले अंदर 20 किलोमीटर बैठा है, 20 किलोमीटर का मुसाफरी तूने किया। 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो 20 किलोमीटर का कितना इंटू 5, मतलब कि 100 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या तुझे टोटल कितना देना पड़ेगा टैक्सी वाले को? हाँ हाँ, ये क्लियर है, बात क्लियर है आपको? 50 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 150। ये ईमानदारी वाली बात है कि नहीं है? बोल, देना पड़ेगा कि नहीं? क्या भाग जाएगा क्या? तो फिर चल, ये टैक्सी वाले फिक्स चार्ज रखते हैं, बराबर है दोस्त, बराबर है। बोल, पूछ क्यों? वरना तेरे मेरे जैसे क्या करे, ए टैक्सी ऐसा करके बेचारे को खड़ा रखे और फिर बोले, बोल क्या है? हाँ, वो बोले आपको, बोलिए कहाँ जाना है आपको? बस कहीं नहीं रहे, ऐसे हाय हेलो के लिए खड़ा रखा। कितना दिमाग जाए है? तो इसलिए दोस्तों ये बराबर है, आप जैसों के लिए तो बराबर है ना? चलिए, 50 रुपया फिक्स चार्ज। 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो 20 किलोमीटर का 100 रुपया, तो 100 भी देने का, 50 भी, टोटल 150 देने का। तो उसी हिसाब से दोस्तों, उसी हिसाब से मान लो फिक्स चार्ज X रुपया हो, बहुत नॉर्मल बात है, और 1 किलोमीटर का चार्ज Y रुपया हो। फिक्स चार्ज X रुपया हो और 1 किलोमीटर का चार्ज Y रुपया हो, और तू 20 किलोमीटर गया है तो 20Y हुआ। तू 20 किलोमीटर, ब्लर क्यों रहा है भैया तू? ब्लर ना हो बबुआ, हाँ चलो। तो टोटल तुम्हें कितना देना पड़ेगा? X प्लस 20Y, जो आए वो। बोलिए डन है कि नहीं है? तो ये दोस्तों आपका फंडा फोकस है। क्लियर है? क्लियर है। तो अब देख, मैं बात करता हूँ आगे कुछ। हाँ चलो भैया, स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें, चलो। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। ओहो, ओहो। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। भाई हॉस्टल है, एक हॉस्टल, एक मिनट, ब्लर क्यों रहा है यार? ज़्यादा ब्लर होगा तो लफड़ा हो जाएगा बच्चों। हाँ, बच्चे चिल्लम चिल्ली करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आ जाइए। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड, मतलब मंथली हॉस्टल चार्जेस मतलब फूड चार्जेस, मैस का हाँ चार्ज फिक्स्ड है। तो देखिए, आइए तो ज़रा हॉस्टल की बातें करते हैं। हाँ, फूड चार्ज, दो टाइप के दोस्तों हॉस्टल में चार्जेस होते हैं, सुनना ध्यान से। फिक्स्ड चार्ज होता है एक तो हॉस्टल में खाने का। हाँ, फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है आपको समझा देता हूँ। कि दोस्तों आपको महीने का हॉस्टल में एक पास निकलवाना पड़ता है खाने के लिए। पास निकलवाया, मान लो मंथ का आपको 5,000 रुपया बोला, ठीक है, पूरे मंथ का। अब तू उसमें खाए नहीं खाए तेरा प्रॉब्लम है। अब तू भोजन ले या ना ले वो तेरा प्रॉब्लम है। तेरे को मैस में 5,000 रुपया जमा करवा देने का स्टार्टिंग में, समझना हो बात को। फिक्स चार्ज है, मान ले फिक्स चार्ज है 5,000 रुपया, लेकिन फ़ायदा कहाँ हो रहा है? एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। पर डे, बाकी का क्या होता है? रिमेनिंग ऑन दी, डिपेंड्स ऑन दी डेज, नंबर ऑफ डेज, तूने कितने दिन खाना खाया है।
पर डे का चार्ज, अब यहाँ पे तुझे फ़ायदा होता है दोस्तों। पर डे का चार्ज क्या लेते हैं मालूम, वो सब जर्नल तू जाएगा ना, जर्नल ही जाएगा ना तू, तो पर डे का चार्ज तुझसे लेंगे मान ले 300 रुपया, पर डे का चार्ज 300 रुपया, ठीक है। और ऐसे तू जाएगा ना तो तेरे से लेगा 50 रुपया, क्यों, तूने पास निकलवा दिया है। समझना बात को, पास निकलवा दिया है। ऐसे कोई जाएगा बंदा खाने पास निकाले बिना, फिक्स चार्ज के बिना, तो उसका 300 रुपया होगा पर डे का। अब 300 रुपया है पर डे का, तो 300 इंटू 30 कर दे, हो गया 9,000 रुपया की नहीं। मान लो पास निकाले बिना जाता है तो हो गया 9,000 रुपये की नहीं। अब तू सोच पर डे का तेरा वो 50 रुपया ही लेता है, तो 50 इंटू 30 1,500 रुपया हुआ। 1,500 और ये 5,000 ऐड कर, बोल 6500 रुपये में तुझे खाना पड़ा, हाँ या ना। तो दोस्तों ऐसे होता है हॉस्टल्स में खाना, एक फिक्स चार्ज ले लेते हैं, फिर तू खाने आए ना आए तेरा प्रॉब्लम है, जिस दिन खाना आया उस दिन एक दिन का 50 रुपया लेने का। समझ में आ गया, चल स्टार्ट करता हूँ। हाँ, फिक्स चार्ज है मान लो हॉस्टल वाले का खाने का 5,000 रुपया, और पर डे का वो चार्ज ले रहा है 50 रुपया पर डे का। तू ऐसा 10 दिन खाना खाया तो तुझे टोटल कितना, कितने में पड़ा वो खाना, 10 दिन खाना खाया ना, एक दिन का 50 रुपया, तो 10 दिन का 500 रुपया, तो ये 5,000 और ये 500 कितना हुआ, 5,500। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। हाँ हाँ, बच्चे क्या करते हैं हॉस्टल में मालूम है, 2 दिन आए खाने, 3 दिन नहीं आए, फिर वो हॉस्टल वाले का खाना भी करता है रे। तो हॉस्टल वाले ऐसा करते हैं, दिमाग दौड़ा है ना। हाँ, पहले एडवांस में पैसा ले लेने का, अब तू खाने आए ना आए तेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर चला जा, जैसे कि अब मान लो फिक्स चार्ज में एक्स समझ लूँ और पर डे का चार्ज मैं वाई समझ लूँ। शांति से सुनना आराम से। मान लो तू 20 दिन खाना खा रहा है, 20 डेज खाना खा रहा है, तो कितना हो गया, 20 वाई तो ये हो गया, और ये एक्स तो तुझे देना ही देना है, मतलब एक्स प्लस 20 वाई। बोल डन है। फिर जितना पैसा देना पड़े, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चल एक और एक और एक और। फिक्स चार्ज एक्स रुपया है और पर डे का खाने का चार्ज है वाई रुपया। तू खा रहा है 26 दिन खाना, तो कितना हो जाएगा दोस्त खर्चा, 26 वाई और ये एक्स, एक्स प्लस 26 वाई, जो आंसर आए वो। बोल डन है कि नहीं है। तो स्टार्ट करूँ, 2 मिनट का काम है दोस्त, 2 मिनट का तेरा पूरा सम मैंने करवा दिया है, फंडा फोकस में ही चला जा, ठीक है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल फूड चार्जेस इज फिक्स्ड, है ना। तो सपोज fixed charge of hostel is equals to x rupees, and the monthly and the remaining depends on the number of days. Suppose 1 day charge of food is y rupees. Done है। अब देख क्या पढ़ता हूँ दोस्त, 2 मिनट रुक जा। When a student A for all के सर कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू। A takes food for 20 days, है ना। वन अ स्टूडेंट ए, कोई भी हो सकता है, नाम दे दिया है कुछ भी, ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ठीक है। शी हैज़ टू पे 1,000 रुपीज़। ओहो, स्टूडेंट ए क्या कर रहा है, 20 दिन खाना ले रहा है, तो फिक्स चार्ज, अरे अरे सर ये रहा ना, एक्स तो देना ही पड़ेगा, एक्स तो देना ही पड़ेगा, और 20 दिन खाना ले रहा है तो 20 वाई। समझाया कि नहीं समझाया। तो फिर चल कितना देना पड़ा उसको, 1,000 रुपीज़ देना पड़ा, ठीक है। लिखता हूँ मैं, 2 मिनट शांति से, पहले इक्वेशन बनाने दे। स्टूडेंट बी, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट बी का नाम, हु टेक्स फूड फॉर 26 डे एंड पेज 1,180 रुपीज़। 26 डे के लिए मतलब, अरे ये रहा सर, वाह 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 सर, एक्स प्लस 26 वाई इज इक्वल्स टू 1,180 रुपया। चल ठीक है। सो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, ठीक है। अभी तो आप आपके हिसाब से कर लेना, आपको यहाँ पे लिख सकते हो आप, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, हाँ ऐसा थोड़ा लिखना तो अच्छा लगेगा, एंड शी हैज़ टू पे 1,000 रुपीज़, यहाँ पे लिखना आप। हाँ उसी हिसाब से स्टूडेंट बी टेक्स फूड for 26 days and whatever she or he whatever it is, and has to
पे 1180 रुपीज़। डन है, डन है। अब ये दोनों इक्वेशन आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एलिमिनेशन से किसी भी मेथड से एक्स और वाई ला देना। एक्स है फिक्स चार्ज और वाई है पर डे चार्ज। डन है, बोल कैसन बा, ठीक बा। चल चलिए बच्चा लोगों, चलिए बहुत इजी पार्ट है, फ्रैक्शन वाला है, तो कुछ सोचे बिना पहले तो सपोज फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एक मिनट, जब ब्लर क्यों हो रहे हैं, चल बराबर है, बराबर, हाँ चल। सपोज फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स and denominator is equals to y, so your fraction becomes x upon y, fraction becomes x upon y। ये है बम्बई नगरी है, तू देख बबुआ, चला जा। अब फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर में से एक माइनस करो, तो मुझे पहले तो ऐसा लिखना है फ्रॉम गिवन डेटा, है ना, हाँ चला जा। न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करूँगा, मतलब एक्स में से एक माइनस करूँगा बस, और मुझे नीचे डिनोमीटर में कुछ बोला नहीं करने को, तो वाई कितना आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। जुपाक जुपाक। आगे भी बहुत सारे सम्स करवाएं दोस्तों, अब एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि मैं और डीप में करवाऊँ इसको, बहुत सारे सम्स करवाए हैं। 3x - y इज इक्वल्स टू 3 सपाक। चलो अगेन फ्रॉम गिवन डेटा हम क्या कर सकते हैं देख लीजिए, चलिए आ जाइए। व्हेन एंड फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। जुपाक जुपाक 4x इज इक्वल्स टू y + 8। y को इधर ला दे रहे भैया। अब बोलिए दोस्तों क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा सर, एलिमिनेशन मेथड होगा। 3x - y इज इक्वल्स टू 3 1, 4x - y इज इक्वल्स टू 8। बच्चों जैसा सवाल है इसलिए मैं बमा भम कर रहा हूँ दोस्तों, हाँ छोटे बच्चे बन के ही मत रहिएगा, थोड़े बड़े बनिए। ये कटा 3x - 4x - x, 3 - 8 मतलब -5, x इज इक्वल्स टू 5। नाउ जस्ट सब्सटीट्यूट, कीप x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। 3 × 5 - y इज इक्वल्स टू 3, 15 - y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 12। हाँ भाई, -y इधर गया प्लस हो गया, 3 इधर आया माइनस हो गया। चलो जुपाक डन है। तो योर न्यूमरेटर x इज इक्वल्स टू 5, डिनोमिनेटर y इज इक्वल्स टू 12, सो फ्रैक्शन बिकम 5/12। जुम 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 जुम, है ना। चलिए बच्चा लोगों, चलिए दोस्तों, सम तो बहुत लेवल वाला है, हाँ ताकत बाहर का सम हो जाता है, ठीक है, पर थोड़ा फंडा सीखेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा समझ में। डायरेक्ट समझा दूंगा तो 2 मिनट में आ जाएगा आपको, लेकिन क्या है, इसके जैसे कुछ सम्स पूछे तो फिर सब आप नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा फंडा फोकस सीखना लाइफ में ज़रूरी है। लाइफ में ज़रूरी है, किस में, बोल बोल, हाँ लाइफ में दोस्तों। फिर चल आ जा। फंडा फोकस ये है कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसी होती हैं दोस्तों, 2 टाइप के उसमें मार्क्स होते हैं, 2 टाइप के मार्क्स होते हैं। एक तो जो राइट आंसर हो उसके मार्क्स होते हैं, और एक आप रॉन्ग आंसर दो ना तो उसके मार्क्स कटते हैं दोस्तों। यस, है ना। तो देखिए राइट आंसर मान लो कोई दे रहा है बच्चा, राइट आंसर दे रहा है, एक राइट आंसर का उसको मान लो कि 4 मार्क मिल रहा है, और एक रॉन्ग आंसर देता है तो उसका मान ले कि भी 2 मार्क्स कट रहा है। एक राइट देगा तो 4 मार्क्स, एक रॉन्ग देगा आंसर तो 1 मार्क्स लॉस करेगा वो, 1 मार्क्स लॉस एंड गॉट 4 मार्क्स, ठीक है ना। गेट 4 मार्क्स एंड लॉस 2 मार्क्स, ठीक है। अच्छा बहुत मस्त है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक राइट आंसर आप टिक करते हो भाई, बहुत सारी एग्जाम होती है ABCD वाली, हाँ हाँ ऑप्शनल होती है एग्जाम्स बहुत सारी, JEE नीट की एग्ज़ाम होती है, फिर बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होती हैं, ठीक है। चला जा। और राइट आंसर यू सिक्योर्ड 4 मार्क्स, एक रॉन्ग आंसर दिया तो 2 मार्क्स चले जाएंगे। तो देख
मान ले कोई बंदा 5 राइट आंसर दे रहा है तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? एक राइट आंसर का 4 मार्क्स, तो 5 राइट का 5 इंटू 4 20 मार्क्स वो सिक्योर्ड करेगा, मिल जाएंगे उसको, गेट 20 मार्क्स। मान ले कोई बंदा 2 रॉन्ग आंसर कर रहा है, उसी में 2 रॉन्ग आंसर दे रहा है, तो एक रॉन्ग आंसर का 2 मार्क्स है, 2 रॉन्ग का कितना, 2 दूना 4 मार्क्स, 2 टू ज़ा 4 मार्क्स लॉस कर रहा है। ठीक है, तो अब तू बता उसको कितना मार्क्स मिला होगा टोटल? 20 मिला, लेकिन 4 कटा, 16। इतना सिंपल काम है दोस्त, समझ रहा है बात को? समझ रहा है। फील पकड़ना बात की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फील पकड़ना बात की। चल आ जा, फिर से मान लो, आराम से हो, कोई उतावल नहीं है। एक राइट आंसर का 4 मार्क्स है, एक रॉन्ग आंसर का 2 मार्क्स कट रहा है। चल आ जा इधर फिर से। 1 राइट आंसर 4 मार्क्स, 1 रॉन्ग आंसर, मैं बोलता हूँ 1 मार्क। चला जा, 1 मार्क लॉस कर रहे हूँ, तब बोल मैं ऐसे ना 10 राइट मार्क लिखता हूँ, 10 राइट आंसर लिखता हूँ, तो 10 इंटू 4 कितना हुआ? 40 मार्क्स मिलेगा। और मैं 3 रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करता हूँ, 3 रॉन्ग आंसर देता हूँ, एक रॉन्ग आंसर का 1 मार्क्स है, तो 3 का 3 मार्क कटेगा, तो ये मिलेगा, ये कटेगा, तो कितना टोटल तुमको मिला? कितना? 40 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 37। बोल डन है, डन है, डन है, डन है। आ जा, थोड़ा और ट्विस्ट मारता हूँ, हाँ थोड़ा और ट्विस्ट, राइट और रॉन्ग। 2 मिनट रुक जा भैया, 2 मिनट रुक जा। राइट और रॉन्ग, चल ये बोल रहा हूँ, एक राइट आंसर का मुझे, ध्यान से सुनाओ, 4 मार्क्स मिल रहा है, और एक रॉन्ग आंसर का सामने 1 मार्क कट रहा है। ध्यान से सुना, काम है मुझे, बार बार वही थोड़ी चला रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने x आंसर राइट दिए, x, तो कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे? फॉर एक्स, यस, आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ बेटा, चिंता नहीं करना। माय नेम इज अलकेश सर। एक आंसर तू राइट दे रहा है, उसके 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x आंसर राइट करेगा तो 4x, तू एक आंसर रॉन्ग कर रहा है तो 1 मार्क्स कटेगा, तो y आंसर रॉन्ग करेगा तो 1y, 1 मार्क्स है तो 1y, डन है। तो अब बोल तुझे कितना मार्क्स टोटल मिलेगा? तो 4x माइनस वाई, जो आंसर आए वो पता नहीं। ठीक है, नहीं समझा तो दोस्त, समझा ही नहीं बात को, पक्की बात है। चल आ जा, एक नया ट्विस्ट लेता हूँ, हाँ थोड़ा घुमा फिरा के मज़े वाला समझ लो यार, लाइफ सेट होने वाली है। चलो भैया, एक राइट आंसर का तुझे 3 मार्क्स मिल रहा है, 3 मार्क्स, एक रॉन्ग का तेरा 2 मार्क्स कट रहा है। ठीक है, तो मैं x राइट आंसर देता हूँ तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x। y रॉन्ग आंसर देता हूँ तो कितने कटेंगे? 2y। तो बोल तेरा काम कितना हुआ? 3x माइनस 2y। बोल, ये फंडा है लाइफ का, सेट हो रहा है लाइफ का फंडा कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चल 3x माइनस 2y, ये मिला और ये कटा, ठीक है ना, और जो आंसर मतलब जो मार्क्स मिल रहे हैं वो मिलेंगे। ठीक है, चल आ जा, अब तेरा क्वेश्चन क्या है, तू पढ़, 2 सेकंड का काम है दोस्त। यश का एग्ज़ाम है, यस ऑल द बेस्ट यश। चल, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। चल दोस्त, बराबर दिख रहा है अंदर को यार? हाँ मुझे ऐसा ब्लर दिखा, चला जा, सिंपल है चल। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बस यहाँ तक आ जा तू, है ना, चला जा। तो सपोज पहले तो उसने कितने क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट किए मुझे नहीं पता है। सपोज number of right answer is equals to x and number of wrong answer, करेक्ट इनकरेक्ट आंसर ऐसा भी लिख सकते हो y। ठीक है, चला जा। अब देख क्या बोल रहा है, शांति से आराम से ईमानदारी से सुनना। गेटिंग
3 marks for each right answer. Getting 3 marks for 1 right आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उसने x राइट आंसर दिए, तो फॉर x राइट आंसर 3x मार्क्स सिक्योर करेगा। ओके दोस्तों, नाउ ही इज लॉसिंग 1 मार्क फॉर 1 रॉन्ग आंसर। सो फॉर y रॉन्ग आंसर कितना, 1y, है ना। ये सब यहाँ पे बातें हो चुकी है, टेंशन नहीं लेना, चला जाए। तो अब इसका ईमानदारी से बोल एक्सरसाइज, मतलब वो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 3x माइनस वाई। हाँ, मिला और कटा, कितना टोटल आया उसका, 40 मार्क्स मिला। ओके चल, डन है इक्वेशन 1। ये तो खाली फंडा में ही जगह चला गया मेरा रे, फंडा में ही जगह चला गया। अब देख आराम से हूँ, अब पढ़ना। मान लो कि अब क्या होता है, मान ले कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। मान ले उसको करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिले होते, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर द ईच इनकरेक्ट आंसर। रॉन्ग के लिए उसको 2 मार्क्स कटे होते और राइट के लिए 4 मार्क्स मिले होते। तो आ जा, तो अब तू बोल, अब तेरे हिसाब से तू ये लिख दे, गिवन डेटा बोल, गेटिंग 4 मार्क्स फॉर 1 राइट आंसर लिखना, तो 4x, 2 मार्क्स गेटिंग 4 मार्क्स, हाँ ये 4 लिखा है दोस्त, ये रहा 4, ठीक है। एंड डिडक्टेड 2 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर, सो 2y, और कितना मिला उसको लास्ट में, 50 मार्क्स मिला। 50 बोल, डन है कि नहीं है दोस्त, बहुत मस्त साम है दोस्त। एक्स और वाई का आंसर एलिमिनेशन से जरूर से लाना, उसे ला देना। बोल क्या बोला उसने, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, x प्लस वाई कर देना, तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा, पक्का यस बराबर है सर। नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस x और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस y। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, x प्लस वाई करना हो, चल ठीक, ओके। बोल बाकी क्या हाल चाल है, रेडी है। चल नेक्स्ट वीडियो में जोरदार लेवल के सम्स लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ लिखना कमेंट बॉक्स में हो। चल बाय।